गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजाग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए एक नया टॉपिक ज्योग्राफी का, जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल हमने जो अध्याय में पढ़ा था कि भी पीछे के जो अध्याय हैं उनके अनुसार हमने जिस प्रकार से भी हमने ज्वालामुखी क्रिया के बारे में पढ़ा था, पवन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था, और जो सूर्य ताप है उस सूर्य ताप के बारे में हमने पढ़ा था कि सूर्य ताप किस प्रकार से प्राप्त होता है, कौन कौन से कार्य किसको प्रभावित करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। सूर्य को हमने यानी कि ऊर्जा जो होती है वो सोलर एनर्जी के रूप में या इंसोलेशन के रूप में हम उसे मानते हैं। सोलर एनर्जी सूर्य ताप के द्वारा या सूर्य ऊर्जा जो है जैसे जैसे धरातल के ऊपर आती है वो विकिरण क्रिया के द्वारा आती है, और विकिरण क्रिया जो है वो धरातलीय जो सतह है उसको अवशोषित करती है, और अवशोषित करके जो है वायुमंडल में कुछ ऊष्मा जो वापस लौटा देती है, जिसके कारण वायुमंडल गर्म रहता है। और जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा यानी कि अनेक क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती है, या अपने ये मानते हैं कि उनको सूर्य ऊर्जा को अनेक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूर्य ताप के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है कार्स्ट स्थलाकृति। कार्स्ट स्थलाकृति या जिसे अपने कार्स्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। कार्स्ट टोपोग्राफी कार्स्ट जो शब्द है वो एक रूसी शब्द है, रूसी वर्ड है जो थर्मोक्रास्ट से लिया गया है। अब ये जो यानी कि शब्द है कार्स्ट स्थलाकृतियों के रूप में अगर देखिए तो एक यूगोस्लाविया में क्षेत्र है, यूगोस्लाविया में जहां पर चूने की चट्टानें अधिक पाई जाती है। चूने की चट्टानें, इन चूने की चट्टानों में जो है उन स्थलाकृतियों को देखा गया जिसे कार्स्ट स्थलाकृति कहा गया। कार्स्ट स्थलाकृति। अब अपने ये देखते हैं कि भी जो वर्षा का जल जो होता है या नदी द्वारा प्रवाहित जो जल होता है, कार्स्ट आकृतियां हर स्थान पर नहीं बनती। जहां पर यानी कि कम गहराई में चूने की चट्टानें पाई जाती है, लाइमस्टोन जो है पाया जाता है, लाइमस्टोन जहां पर यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसकी गहराई कम होनी चाहिए, कम गहराई पर जो पाया जाता है। अब यानी कि लाइमस्टोन की उपलब्धता जिन क्षेत्रों में अधिक होती है वहां पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहां पर यानी कि अपने ये देखें कि जल जो है वर्षा का जल हो चाहे वो नदी का जल हो, वो चट्टानों के या जो संधियां हैं उन संधियों में यानी रिस कर जो है बैठना चाहिए। धीरे धीरे रिस कर जो बैठता जाता है जल, उस जल के द्वारा जो है इनका कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अपने ये माने कि जो कार्स्ट स्थलाकृतियां जो बनती है उनमें जैसे ही वो जल से इनके चट्टानीय भाग मिश्रित होता है, चूने का पत्थर है या चूने की जो चट्टान है वो उससे मिश्रित होती है, तो उसके कारण जो है वो घुलनशील प्रक्रिया के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और उसके बाद में जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। धीरे धीरे रिस कर जो है भूमिगत गहराई में जो है इनका निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो होती है वो चूने निर्मित चट्टानें या चूने निर्मित स्थलाकृति कहलाती है। चूने निर्मित स्थलाकृति कहलाती है। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती है वो दो रूपों में निर्मित होती है।
एक तो अपर्दनात्मक क्रिया द्वारा, अपर्दनात्मक अपर्दनात्मक क्रिया, और एक दूसरी निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा, निक्षेपात्मक। अपर्दन से मतलब कि उन चट्टानों का, या जो चूने की चट्टानें हैं, उन चट्टानों का अपर्दन होता है। अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, यूगोस्लाविया में इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, जर्मनी में इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। या अपने ये देखें कि जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, या विभिन्न जहां पर चूने का पत्थर या चूने की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं, वहां पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो कार्स्ट स्थलाकृतियों के लिए आवश्यक दशाएं जो होती हैं, वो अपने ये मान सकते हैं कि इसके लिए जो है, यानी कि अधिक मात्रा में चूने की जो है चट्टानें होनी चाहिए, चूने की चट्टानें होनी चाहिए। दूसरा, वर्षा जल या नदी जल प्रवाहित होना चाहिए, प्रवाहित होना। तीसरा, चट्टाने जो ऊपरी चट्टाने जो होती है, ऊपरी धरातल जो होता है, ऊपरी धरातल संधियों युक्त होना चाहिए, संधियों युक्त होना चाहिए, जिससे कि जल जो है उनमें रिसता रहे, यानी कि जल रिस कर उसमें बैठता रहे। लेकिन यानी कि चट्टाने अवशोषित करने वाली न हो, चट्टाने जल को अवशोषित करने वाली न हो, जल को अवशोषित करने वाली न हो। तो इस प्रकार से जो यानी कि ये जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में ऊपरी चट्टान अलग होती है, उसके नीचे जो चट्टान पाई जाती है, वो चट्टान या जो यानी कि क्षेत्र है, जो प्रदेश है, उस प्रदेश में इनके कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है चूने के पत्थर या चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि चूना जो है, जैसे ही जल उस पर पड़ता है तो वो यानी कि उसमें घुलनशील क्रिया होती है, और उस घुलनशील क्रिया के कारण जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है लेपीज के रूप में, लेपीज या इसे अपने ये कह सकते हैं कि उत्खात स्थलाकृति, अगर ज्योग्राफी की भाषा में देखें तो उत्खात स्थलाकृति कह सकते हैं, या इसे उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कह सकते हैं, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति भी कह सकते हैं। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं वो कैसे बनती हैं, अपने ये देखते हैं कि भी इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण अधिकतर यानी जैसे ही जल प्रवाहित होता है, इनके जो धरातलीय भाग है, उस धरातलीय भाग पर जैसे ही जल प्रवाहित होता है, जल का प्रवाह होता है, चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे वो नदी का जल हो, जैसे जैसे जल प्रवाहित होता है, और इसके नीचे जो है अधिकतर यानी कि जो इसके नीचे जो चट्टान पाई जाती है, वो चट्टान जो है चूने की चट्टान होती है, चूने की चट्टान। और जैसे जैसे जल इससे रिसता जाता है नीचे की तरफ, इस प्रकार से जल जो है नीचे की तरफ रिसता है, जल संधियों से जो है नीचे की तरफ रिसता जाता है। अब जैसे जैसे रिसता जाता है, वैसे वैसे जो है इसमें जो यानी कि ये जो चूने की जो चट्टान है, इस चट्टान में जो है ये जल बैठता है यहाँ पर, और जैसे जैसे जल बैठता है वैसे वैसे जो है इस प्रकार से इनकी स्थलाकृतियों का निर्माण करता जाता है। कहने का मतलब उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां जो हैं इस प्रकार से निर्मित होती जाती है, इस प्रकार से स्थलाकृतियां जो है उबड़ खाबड़ निर्मित होती जाती हैं। इन स्थलाकृतियों को जो है लेपीज कहते हैं, अपने लेपीज, इन स्थलाकृतियों क्या कहते हैं, लेपीज, लेपीज। ये स्थलाकृतियां इतनी उबड़ खाबड़ होती है, जब कई बार अपर्दन की क्रिया हो जाती है, ऊपरी चट्टान जब हट जाती है तो उसके कारण ये चट्टानें दिखाई देती हैं, और ये इतनी उबड़ खाबड़ होती है, या अपने ये मान सकते हैं ये इतनी उबड़ खाबड़ होती है, या इतनी कह सकते हैं अपने कि इनमें असमतलता पाई जाती है, इनमें समतल नहीं होती है, कि इन पर जो है अगर नंगे पांव चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है इन पर चलना। तो कहने का मतलब, और दूसरा यानी कि इन जो ये लेपीज जो होती है, इनके मध्य जो
भाग होते हैं, जो रिक्त स्थान होते हैं, इन रिक्त स्थानों में वनस्पतियां उग जाती है, बहुत बड़ी झाड़ियां या पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसके कारण इनकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की स्थलाकृतियां अधिकतर जो है इनके अनेक ऐसे क्षेत्र, जिस प्रकार से अपने देखें इनके यूगोस्लाविया का क्षेत्र है, बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, या इनके ऐसे क्षेत्र जहां इस प्रकार की चूने की चट्टानें पाई जाती है, वहां पर इस प्रकार की जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है वो होती है इनके घोल रंध्र। घोल रंध्र, घोल रंध्र, घोल रंध्र से मतलब ये हो गया कि भी घोल रंध्र का मतलब ये हो गया कि भी जब यानी कि चट्टान जो जलीय भाग है, जो जल है, वो जल जैसे जैसे रिसता जाता है वैसे वैसे जो है कई बार क्या होता है कि भी जो चट्टानें होती हैं, जो चूने की जो चट्टानें होती हैं, जिस प्रकार से ये चूने की चट्टान है, तो इस चट्टान में जैसे जैसे रिसता जाता है जल, इस प्रकार से जल की जब क्रिया होती है, जल क्रिया, जल की जब क्रिया होती है तो अपर्दन के कारण, यानी कि ये जो चूना जो पत्थर है, इस अपर्दन के कारण जो इस प्रकार से रंध्रों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो जल जैसे रिश्ता इसमें, तो इस प्रकार से जो है इनके रंध्रों का निर्माण हो जाता है, या यहाँ पर जो है रंध्र बन जाते हैं इस प्रकार से, छिद्र, छिद्र, जिन्हें जो है रंध्र या डोलाइन कहा जाता है, डोलाइन, डोलाइन या रंध्र कहा जाता है। अब ये जो डोलाइन है या ये जो रंध्र है, ये इनके जो चूने की चट्टानियां जो ऊपर के भाग है, उनकी जो घुलनशील प्रक्रिया के कारण जो है, या आपने ये मान सकते हैं कि यहाँ से जो है चूना पत्थर जो है टूट जाता है, और टूटने के कारण जो है ये जैसे ही जल इनमें प्रवेश करता है तो उसके कारण जो है ये रंध्रों का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया के द्वारा जो है डोलाइन या रंध्रों का निर्माण होता है। अब यानी कि ऐसी स्थलाकृतियां जो हैं, ऐसी स्थलाकृतियां अधिकतर वहां पर बनती हैं जहां चट्टानों में छिद्र कम पाए जाते हैं, यानी कि जहां पर जो ऊपरी चट्टानें होती हैं उनमें अगर छिद्र कम पाए जाते हैं तो बहुत कम छिद्रों के कारण जो है वो सीधे जो है जल नीचे की तरफ आता जाता है, और उसके कारण जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे अपने डोलाइन या रंध्र कहा जाता है। तीसरे प्रकार की स्थलाकृति अगर अपने देखें तो जिस प्रकार से पुल या खिड़की अपने उससे कह सकते हैं, पुल या खिड़की, पुल या खिड़की का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब कई बार क्या होता है कि जब ये मान लो दो डोलाइन या दो या तीन डोलाइन जब एक साथ मिल जाते हैं इस प्रकार से, यानी कि ये रंध्र जो है जैसे जैसे अगर ज्यादा यानी कि अपने ये देखा जाए तो उसके कारण जो है इस प्रकार की यानी कि जैसे जैसे जल रिसता जाता है घुलनशील प्रक्रिया द्वारा जो है वो रंध्र जो है बड़े होते जाते हैं, और रंध्र बड़े होकर जो है एक ऐसा लगता है जैसे यानी कि नीचे की जो संरचना जो होती है उनकी, ऐसा लगता है जैसे वहां पर पुल या कोई खिड़की बन गई हो। खिड़की से मतलब कि अपने उसके झांक कर देखते हैं उससे तो अपने को नीचे की जो है स्थलीय भाग उसमें या जो सतही भाग है वो अपने को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की स्थलाकृति जो होती है वो पुल या खिड़की की स्थलाकृतियां कहलाती है। इसके बाद अपने देखते हैं युवाला, युवाला, या इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे जो है सैकुंड भी अपने कह सकते हैं, सैकुंड, सैकुंड, या यानी कि गर्तनुमा आकृति बन जाती है। कहने का मतलब जब ये जो डोलाइन जो है, डोलाइन और अधिक गहरे हो जाते हैं, यानी कि ये डोलाइन काफी लंबी चौड़ी श्रृंखला में या कई डोलाइन जब मिल जाते हैं, इस प्रकार से कई डोलाइन जब मिल जाते हैं तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों का ये निर्माण करते हैं, जिसे युवाला या सैकुंड कहा जाता है। युवाला या सैकुंड जो होते हैं वो यानी कि कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इनका निर्माण होता है। उनकी चौड़ाई भी कई वर्ग किलोमीटर होती है, उनकी गहराई भी कई यानी कि अपने ये मान सकते हैं अत्यधिक गहराई उनकी पाई जाती है, जो युवाला के नाम से उनको अपने जानते हैं। तीसरे प्रकार की स्थलाकृति अपने देखते हैं जिससे राजकुंड भी कहते हैं, राजकुंड, या जिसे पोलिये कहते हैं, यानी कि जर्मनी भाषा में से पोलिये अपने कहते हैं। पोलिये का मतलब ये हो गया कि भी जो हमने जो सैकुंड जो बने थे उन सैकुंडों से भी और गहरा विस्तृत भाग जो बनता है उसको अपने राजकुंड के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब बहुत बड़ा जो है गर्त जो है
यानी कई बार क्या होता है कि जब यानी कि जो रंध्र होते हैं या जो डोलाइन होते हैं, वो डोलाइन जो टूट कर जो है उनके बीच की जो भाग होते हैं, बीच की जो दीवारें होती है या दीवार होती है, वो धीरे धीरे टूट जाती है और उसके कारण जो है इनके एक बहुत बड़े राजकुंड या एक गहराई संरचना वाले भाग का निर्माण हो जाता है, जिसे अपनी राजकुंड या पोलिये कहा जाता है। तो ये जो संरचना बनती है, ये संरचनाएं इनके अपर्दन के कारण ये संरचनाएं निर्मित होती हैं। तो ये संरचनाएं अपने अगर देखा जाए तो जो चट्टानीय भाग होते हैं, चूने के चट्टानीय भाग होते हैं, वहां पर इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। ऐसी संरचनाएं जो है जिस प्रकार से अपने कहते हैं घोल रंध्र है, या अपने ये मानते हैं कि भी ग्लैपीज है, या पुल या खिड़की है, युवाला है, राजकुंड है, पोलिये है, तो ये स्थलाकृतियां जो है अधिकतर इनके चूने मिश्रित क्षेत्र में इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इनके पश्चिमी भाग है, उन क्षेत्रों में जो इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जर्मनी का कुछ भाग में जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। युगोस्लाविया का जो कार्स्ट प्रदेश है, वो इनके इस नाम से, महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है, कार्स्ट स्थलाकृतियों के रूप में। इसके बाद हम देखते हैं कि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण। निक्षेपात्मक यानी जब जल का निक्षेप हो जाता है, कहने का मतलब यानी निक्षेपण होता है, या जल जब जमा होता है, डिपोजिशनल स्थलाकृतियां जिसे अपने कहते हैं। भाई ये तो कुछ स्थलाकृतियां अपर्दन के कारण बनती हैं, कुछ स्थलाकृतियां जो होती हैं निक्षेप के कारण भी बनती हैं। जिस प्रकार से हमने पवन में पढ़ा था, पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है वो कुछ तो अपर्दन के कारण बनती है और कुछ जो होती है वो निक्षेप के, पवन जब इनकी धूल कणों का निक्षेप करती है तो उसके कारण भी स्थलाकृतियां बनती हैं। इसी प्रकार से इनके चूने का जो निक्षेप होता है, चूने मिश्रित जल का जब निक्षेप होता है तो उसके कारण भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, निक्षेपात्मक काष्ठ स्थलाकृतियां। नंबर 1 स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट। नंबर 1 स्टेलेक्टाइट। या इसे अपने स्टेलेक्टाइट को आश्चातास्म भी कहते हैं। आश्चातास्म मतलब कि जिस प्रकार से आसमान में कोई चीज लटकी रहती है, आश्चातास्म से मतलब ये हो गया कि आसमान से लटकी हुई चीजें, जिस प्रकार से आसमान से कोई चीज लटका देते हैं, या जिस प्रकार कोई कमरा है उस कमरे की छत से अगर कोई चीज अपनी लटका देते हैं, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो होती हैं वो आश्चातास्म या स्टेलेक्टाइट कहलाती है। जैसे अगर अपने देखें इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जिस प्रकार से ये ऊपरी धरातल है, इसके नीचे जो है चूने की पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, चूना मिश्रित चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। अब जब जल की क्रिया होती है ऊपर से, इस प्रकार से जल यानी कि जल जब इन चट्टानों में प्रवेश करता है, तो ये जो चूने की चट्टानें हैं, ये चूने की चट्टानें जो क्या करती है कि जल इनके साथ ही इनके साथ ही जो है जल इस प्रकार से जो है रिस कर जो है उस चूने मिश्रित जल को जो है इस प्रकार से रिस कर जो है ये स्थलाकृतियां धीरे धीरे जो है इनकी स्थायी हो जाती हैं। इस प्रकार से इनका जैसे ही जल जो है इनमें निर्माण, जल गति करता है इनमें, तो इस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। जल इनमें आएगा और ये जो है ऐसे रूप दिखाई देते हैं, इस प्रकार के जो रूप होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि आसमान में कोई चीज लटका दी गई हो, या अपने ये मान सकते हैं कि इस प्रकार से लटकी हुई संरचनाएं, यानी ये क्या होती है कि जल होता है इनमें, और जल जैसे जैसे इनके ये चट्टानें घुलती हैं, इसके साथ जल के साथ घुलते ही जो नीचे की तरफ जल आना प्रारंभ हो जाता है, और ये जो जल है इनकी इस चट्टानों में जो जब ये सूख जाती है तो इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की अनेक संरचनाएं जो हैं अपने देखते हैं युगोस्लाविया क्षेत्र में जो है अनेक प्रकार की इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो भाग बनते हैं ये भाग स्टेलेक्टाइट कहलाते हैं।
स्टेलेक्टाइट, या जिसे अपने आश्चातास्म कहते हैं, आश्चातास्म, आश्चातास्म। इस प्रकार की संरचनाएं आश्चातास्म के रूप में देखी जाती हैं। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि भी ये जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं एक यानी कि लटके हुए स्तंभ के रूप में अपने को दिखाई देती है इस प्रकार से, यानी कि ये जो स्तंभ होते हैं ये लटके हुए इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिन्हें आश्चातास्म कहते हैं। इसी प्रकार से स्टेलेग्माइट दूसरा अपने देखें निक्षेपात्मक स्थल के रूप में, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट या जिसे निश्चातास्म भी कहते हैं, निश्चातास्म, निश्चातास्म। तो काष्ठ स्थलाकृतियां, जब कई बार क्या होता है कि भी ये जो भाग है, ये भाग या ये जो जलीय भाग है या जो ये जल मिश्रित चूना है, तो ये इसका यानी कि धरातलीय भाग है, नीचे नीचे की तरफ सतही भाग जिसे अपने बोलते हैं, ये सतह बोलते हैं इसको, सतही भाग। तो यहां से कई बार क्या होता है कि ये जो जल मिश्रित रूप जो है, यानी चूना मिश्रित जो जल है, ये धीरे धीरे यहाँ पर गिरना प्रारंभ हो जाता है नीचे की तरफ। इस प्रकार से जैसे जैसे ये यानी कि बार बार जब ये क्रिया होती है, गिरता जाता है, तो उसके कारण जो है अपने ये देखते हैं कि भी इस प्रकार से जो है इनकी वृद्धि होती जाती है, ऊपर की तरफ ये बढ़ते जाते हैं। जैसे ये यहाँ से नीचे गिराइए और धीरे धीरे जो है इसकी आकृति जो है यहाँ से बढ़ती जाती है, इनके जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, इस प्रकार से इनकी आकृति बनती है। इस प्रकार की आकृति जो है ये पाए जाते हैं इस प्रकार से। इनकी आकृति ठीक वैसे बनती है जैसे हम मोमबत्ती होती है, उस मोम जैसे पिघलाते हैं, मोम को ऐसे नीचे डालते जाते हैं, तो मोम जो जैसे जैसे नीचे डालते जाते हैं वैसे वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे जमकर जो है ठोस रूप ले लेता है। तो ये जो यानी कि नीचे सतही भाग पर जो भाग पाए जाते हैं, इनको अपने स्टेलेग्माइट कहते हैं, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट, या इन्हें जो है अपने यानी कि निश्चातास्म भी कहते हैं, निश्चातास्म। इस प्रकार की संरचनाएं अगर भारत के अंदर अपने देखें तो भारत में जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है या अपने जो हिमाचल के जो भाग हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की शिलाकृतियां अधिकतर देखी जाती हैं, जहां पर चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरी अपने देखते हैं भूस्तंभ, भूस्तंभ। जो भूस्तंभ जो होता है, भूस्तंभ का निर्माण किस प्रकार से होता है? भूस्तंभ का निर्माण जो है इनके अपने अगर देखें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के द्वारा ही होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट है, ये भाग जो है ऊपर की तरफ जो है स्टेलेक्टाइट से मिल जाते हैं। इनके ये जो स्टेलेक्टाइट होते हैं, जैसे जैसे इनके इनसे जल रिसता जाता है वैसे वैसे जो है इनसे ये मिल जाते हैं और मिलकर जो है ये एक स्तंभ का रूप बना देते हैं। जिस प्रकार से हम यानी कि अपने ये कहते हैं ना कि जब अपने पिल्लर बनाते हैं, कोई मकान या दीवार बनाते हैं या अपने जो है कोई भी भवन निर्माण करते हैं, उनके लिए पिलरों का निर्माण करते हैं चारों ओर से, उसी प्रकार से ये जो है यानी कि भूमिगत पिल्लर बन जाते हैं, यानी कि ऊपर से लेकर और नीचे तक जो है, जिस प्रकार से अपने ये माने कि ये आकृतियां जो है आगे बढ़कर यानी कि दोनों ही आकृतियां स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिलकर जो है यानी कि इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देते हैं। जैसे जैसे स्टेलेग्माइट की ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्टेलेग्माइट की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये स्तंभ के रूप में बन जाते हैं। इनके ऊपर से जो है स्टेलेक्टाइट से मिल जाते हैं स्टेलेग्माइट, जिसके कारण जो है जैसे इनके इन स्थलाकृतियों को अपने इनके जब देखते हैं तो ये स्थलाकृतियां एक पिल्लर के रूप में या स्तंभ के रूप में दिखाई देती हैं। इस कारण इन स्थलाकृतियों को जो है भूमिगत स्तंभ भी अपने कहते हैं, या यानी कि भूस्तंभ इनको अपने कह सकते हैं। जो ऊपरी यानी कि ऊपरी जो सतह होती है, उस ऊपरी सतह से नीचे वाली सतह तक जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियां चूने मिश्रित जल के रिसने के कारण निर्मित होती हैं। तो यानी कि जो तो काष्ठ स्थलाकृतियों के रूप में अगर देखा जाए, चूने निर्मित स्थलाकृतियों को देखा जाए,
तो दो प्रकार से अप्रदनात्मक क्रिया द्वारा और निक्षेपात्मक क्रिया, दोनों दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों द्वारा हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से लैपिस है या घोल रंध्र है जिसे डोलाइन कहते हैं, या युवाला है, या पोलिये है, तो इस प्रकार की, या पुल या खिड़की है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां अप्रदनात्मक क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहलाती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कार्ष्ट स्थलाकृतियों में कि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां भी बनती है निक्षेपण के द्वारा, यानी जैसे जैसे चूना मिश्रित जल जो है गहराई में जाता है वैसे वैसे निक्षेप की क्रिया द्वारा जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था स्टेलेक्टाइट, जो यानी कि ऊपर की तरफ से जिस प्रकार से, या जिसे अपने आस्तातास्म कहते हैं, कहने का मतलब कि जिस प्रकार आसमान से कोई वस्तु लटकी रहती है वैसे ही जो है उसी प्रकार से ये चूनी मिश्रित जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसी प्रकार से स्टेलेग्माइट जो है निश्चतास्म जिसे अपने कहते हैं, भी जो धरातलीय सतह के नीचे जो सतह बनती है उस यानी कि भूमि क्षेत्र के नीचे, तो उस प्रकार की स्थलाकृतियां जो होती हैं वो स्थलाकृतियां अपने ये मानते हैं कि भी जो स्टेलेग्माइट के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था भूस्तंभ, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में यानी कि वृद्धि करके मिल जाते हैं तो उसके कारण भूस्तंभ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से भूमिगत कंदराओं का भी निर्माण होता है। भूमिगत कंदरा, भूमिगत कंदरा, भूमिगत कंदरा जिस प्रकार से गुफा होती है उसी प्रकार से इन यानी कि भूमिगत कंदराओं का निर्माण होता है। जिस प्रकार से स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जब यानी कि मिले हुए नहीं होते हैं उस समय जो है ये जो यानी कि क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का क्षेत्र जो है कंदरा या भूमिगत कंदरा के रूप में इसको देखा जा सकता है, जिससे यानी कि अपने गुफा के रूप में जिसे अपने देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन स्थलाकृतियों का जो है निर्माण होता है जिसे अपने कार्ष्ट स्थलाकृति कहते हैं। अधिकतर जो यानी कि देखा जाए तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो है यानी कि युगोस्लाविया में अधिक मिलती हैं, इसलिए इन स्थलाकृतियों को जो है युगोस्लाविया के नाम पर कार्ष्ट यानी कि वहां पर कार्ष्ट एक प्रदेश है जिस कारण इसे जो है कार्ष्ट स्थलाकृतियों के नाम पर रखा गया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।